फ्रेंड्स, देर आर ओनली 3 ब्रॉड कंसेप्ट्स ऑफ CFA USA लेवल 1। मैं तो ये कहूंगा कि पूरी CFA USA की जर्नी में 3 ही तरह के सब्जेक्ट्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं। अगर आप इस ब्लॉक्स के पॉइंट से सोचते हैं या इफ यू थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, आप ज़्यादा टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को रिलेट कर पाएंगे। 10 सब्जेक्ट्स हैं बट ब्लॉक 3 है। मैंने क्या किया, उन ब्लॉक्स के नाम रख दिए। पहला ब्लॉक, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में भी कहीं से भी कुछ खाना होता है तो आपको पता नहीं होता तो आप पहले एनालिसिस करते हैं। पहला ब्लॉक मैं कहता हूं एनालिसिस है। दूसरा ब्लॉक है इन्वेस्टमेंट का और थर्ड इज मैनेजमेंट। तो बेटे पहला ब्लॉक है एनालिसिस का। एनालिसिस में मैं 4 सब्जेक्ट्स लेकर आता हूं। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात होगी, मतलब इकोनॉमिक्स में आप A to Z यहाँ सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, एनालिसिस। जैसे हम पाकिस्तान इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को एनालाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस। और उस एनालिसिस में 4 मैं सब्जेक्ट्स लेकर आता हूँ। आप अगर एज ए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे किसी कंपनी की एनालिसिस के लिए। इनकम स्टेटमेंट, उसकी बैलेंस शीट, उसकी रिपोर्ट कार्ड। जैसे एक स्टूडेंट का हमने रिपोर्ट कार्ड पढ़ लिया तो हमें उस स्टूडेंट के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपने एनालिसिस किया। अच्छा, जब आप एनालिसिस करते हैं तो कुछ आपके लिए भी कुछ टूल्स की जरूरत है, प्रोबेबिलिटीज की जरूरत है, सैंपलिंग की जरूरत है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जरूरत है। तो थर्ड एनालिसिस का टूल्स आ गया क्वांटिटेटिव मेथड्स। और फोर्थ है, आपने इकोनॉमी देख ली, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिया, आपने उन टूल्स को यूज कर लिया। अब आप आ रहे हैं प्रॉपरली उस कंपनी के ऊपर, उस ग्रुप के ऊपर कि उनके थॉट प्रोसेस कैसे हैं। उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इशूअर्स। ब्लॉक 1 एनालिसिस का है। आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस आप 4 सब्जेक्ट्स करके एनालाइज करते हैं। पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तीसरा है क्वांटिटेटिव मेथड्स, फोर्थ है कॉर्पोरेट इशूअर्स। आपको लगता है इकोनॉमी अच्छी है इंडियन, आपको लगता है इसकी डिमांड अच्छी है, आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है, आपको लगता है ये मेथड्स हैं, आपको लगता है ये कॉर्पोरेट, इनका कंसेप्ट भी अच्छा है, इस कंपनी की थॉट प्रोसेस अच्छी है, आप इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बाद या तो रिटर्न आता है या रिस्क होता है, रिस्क एंड रिटर्न। यू कैन इन्वेस्ट इन कॉमन स्टॉक, यू कैन इन्वेस्ट इन डेट, you can invest in farmland, you can invest in real estate, you can invest in futures options। तो 4 ऐसे मैंने सब्जेक्ट्स रखे उन्हीं 10 में से। दोस्तों, इस तरह से कोई रिलेशनशिप बताएगा नहीं आपको। सेकंड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मैंने पहला सब्जेक्ट रखा इक्विटी, दूसरा रखा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। You can invest in equity, you can invest in fixed income, you can invest in derivatives, you can invest in alternative investments। तो ये 4 हमने सेकंड ब्लॉक में रखे। बेटे लास्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये सब कुछ नो के नो, तीनों ब्लॉक्स एक धर्म से होने चाहिए, इसलिए एक लास्ट सब्जेक्ट आ गया एथिक्स। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अगर आप रिलेट करते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स की भी रिलेशनशिप समझ आएगी। खाली करना नहीं है, खाली रट्टाफिकेशन से नहीं काम कंप्लीट करना यार, रिलेशनशिप समझनी है तभी फायदा हुआ। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने एक नया थॉट प्रोसेस दिया आपको इन 10 सब्जेक्ट्स को रिलेट करने के लिए 3 ब्लॉक्स बनाकर। मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं इंडिया, मैं USA, मैं UK और आपका दोस्त मिलता हूं दोस्तों, भूपेश आनंद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।